हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आया क्लास 8 का रैशनल इरेशनल नंबर का एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, 1.1 हम लोग ने कंप्लीट किया था, अब आया है 1.2। ठीक है, देखते हैं आप लोग, देखते हैं 1.2 में क्या है। यहाँ पर क्या है, कंपेयर करना है। कंपेयर हम लोग कंपैरिजन करते हैं ना कि कौन अच्छा और कौन बुरा, कौन बड़ा और कौन छोटा। तो यहाँ पर बड़े और छोटे में कंपैरिजन है। समझ में आया? सबसे बेसिक सिस्टम बता दो। सबसे पहले कंपैरिजन की साइन बता देता हूँ। ठीक है, अगर 1 और 2 है, दोनों में बड़ा कौन है? 2 बड़ा है, 1 छोटा है, तो हम लोग इस तरह लिखेंगे। देखो, ये 2 पॉइंट जिधर आता है वो बड़ा होता है और 1 पॉइंट जिधर आता है वो छोटा होता है। मगरमच्छ का मुंह अगर खुलता है तो जिधर जिसके तरफ खुलता है वो बड़ा है, ठीक है, और उसके पीछे वाला छोटा है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है आपको? अगर यहाँ पर ऐसा आया 4 और 2, 4 और 2 में कौन सा बड़ा है? 4 बड़ा है। तो अब हमारा ये वाली साइन ऐसे बनेगी, तो ये लेस देन है, ये ग्रेटर देन है। ठीक है, लेस देन ग्रेटर देन मतलब पहला वाला जो है 2 से लेस है। इसको हम लोग पढ़ेंगे कि 4 जो है वो 2 से ग्रेटर है, पहले वाले के हिसाब से हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, लेस और ग्रेटर का समझ में आया। इसके बाद दूसरा कंसेप्ट क्या है? याद रखो कि निगेटिव साइन, जो भी निगेटिव साइन है वो सबसे छोटी रहती है। निगेटिव साइन सारे क्या है? छोटे हैं। निगेटिव साइन से बड़ा कौन सा आता है? 0 आता है, और 0 से बड़ा आता है पॉजिटिव साइन। तो सबसे बड़ी पॉजिटिव साइन है, उससे छोटी निगेटिव 0 है, उससे छोटा निगेटिव साइन। ये क्लियर हुआ? बहुत इजी है, बहुत इजी है। अब देखो, मैथ्स में जो निगेटिव पॉजिटिव आता है ना, एक चीज याद रखो, अगर मैंने 5 रुपया कमाया तो मेरे पास कितना रुपया? 5 रुपया है, पॉजिटिव 5। ठीक है, हाँ। अगर किसी और ने 4 रुपया कमाया तो उसके पास 4 है, मेरे पास 5 है। बड़ा ज्यादा किसके पास है? मेरे पास है। तो मैं ग्रेटर हो गया कमाई में उससे। ठीक है, ये समझ में आया? दूसरा, अगर मेरे पास पैसा नहीं है और मैंने किसी से 5 रुपया उधार लिया, मैंने क्या किया? किसी से 5 रुपया उधार लिया मतलब मेरे पे उधारी है। कितने की उधारी है? 5 रुपए की। तो मैं लिखूंगा -5। मेरे पास पैसा था नहीं और उसके ऊपर मैंने उधार ले लिया, मतलब पैसा था नहीं और अभी भी किसी को देना है, तो -5। अब उस बंदे के, दूसरे के बंदे के पास भी पैसा नहीं है और उसने उधार लिया 4 रुपया उधार लिया, मतलब -4। तो बड़ा कौन हुआ? बड़ा होगा यहाँ पर -4। निगेटिव में एक चीज याद रखना, जो छोटा नंबर होता है ना वो बड़ा रहता है। और छोटा नंबर बोले तो हम लोग जो 4 हो गया, जैसे 1 हो गया, बड़ा है, -1 बड़ा है -2 से, -2 बड़ा है -3 से, -3 बड़ा है -4 से। ऐसा निगेटिव में उल्टा चलता है। पॉजिटिव में 2 बड़ा है 1 से, 3 बड़ा है 2 से, इस तरह से। तो देखो, अब यहाँ पर मैंने 5 रुपये उधार लिया, मेरा -5 हो गया। उसने 4 रुपये उधार लिया, -4 हो गया उसका। ठीक है, तो बड़ा अभी भी कौन है? -4 बड़ा है। क्यों? उसका उधार कम है, मेरा उधार ज्यादा है। ये निगेटिव का कंसेप्ट है। और यही पॉजिटिव में देखेंगे तो पॉजिटिव में 5 बड़ा रहेगा 4 से। ये चीज आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, आपको कंसेप्ट याद रहना चाहिए। ठीक है, अब पहला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? -7 -2। एक के पास 7 रुपया उधार है और एक के पास 2 रुपया उधार है। तो कौन बड़ा हुआ? जिसके पास उधार कम हो, मतलब -2। तो निगेटिव में याद रखो छोटा नंबर बड़ा रहता है, मतलब 2 और 7 में कौन छोटा है? 2 और 7 में 2 छोटा है, बट निगेटिव में तो 2 बड़ा रहेगा। तो -7 लिखो, -2 लिखो। बड़ा कौन सा है? -2। उसकी तरफ इस तरह की साइन करना है, जिधर 2 पॉइंट होते हैं वो बड़ा होता है, -2 बड़ा है। ठीक है, ये पहले का आंसर आ गया हमारा। आप लिख भी सकते हो -2 इज ग्रेटर देन -7। ओके, 0 और -9/5 में, 0 और -9/5 में मतलब क्या हो रहा है कि एक आपका 0 है, एक आपका माइनस निगेटिव पॉइंट है। मैंने अभी बताया कि 0 निगेटिव से बड़ा होता है, तो यहां पर क्या है? आपका 0 वो ग्रेटर है -9/5 से। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। थर्ड वाला पॉइंट है 8/7 और 0। 8/7 हमारा पॉजिटिव है कि निगेटिव है? पॉजिटिव है, निगेटिव कुछ लिखा ही नहीं है। और 0, ठीक है, तो 0 से बड़ा 8/7 होगा ना। 8/7 कुछ तो भी 1 पॉइंट कुछ आएगा, पॉजिटिव में आ रहा है ना, तो पॉजिटिव 0 से हमेशा बड़ा रहता है, तो पॉजिटिव में आया तो आंसर बड़ा 0 से। ठीक है, फोर्थ वाला क्या है? फोर्थ वाला देखो, यहां पर रैशनल नंबर में लिखा है, क्या है? डिवाइड में लिखा है p/q के फॉर्म में, -5/4 1/4। कौन सा बड़ा होगा? इसको चेक करने के लिए आपको डिनोमिनेटर चेक करना पड़ेगा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है या नहीं है। यहां पर दोनों का डिनोमिनेटर क्या है? सेम है। दोनों का डिनोमिनेटर अगर सेम है तो फिर आप ऊपर वाला नंबर देखो, न्यूमरेटर का नंबर को कंपेयर करो, न्यूमरेटर को नंबर को कंपेयर करो।
एक जगह क्या है -5, मतलब निगेटिव नंबर है, एक जगह क्या है 1 पॉजिटिव नंबर है। निगेटिव पॉजिटिव में कौन सा बड़ा होता है? पॉजिटिव बड़ा होता है, तो हमारा ये वाला नंबर बड़ा होगा, 1/4 -5/4 से बड़ा है। ठीक है, इस तरह से हमारे को यहाँ पर, इस तरह से हमको यहाँ पर सॉल्व करना है। ठीक है, मैंने 4 क्वेश्चन सॉल्व किया, आगे 5th 6th आगे भी देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर सॉल्व करते हैं। ठीक है, नंबर 5th है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट किया, क्वेश्चन नंबर 5th है 40/29 141/29। सबसे पहले चेक करने का क्या डिनोमिनेटर सेम है या नहीं है। यहाँ डिनोमिनेटर सेम है या नहीं है तो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है 29 और 29। ओके, तो इजी है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, इजी है। न्यूमरेटर चेक करो आप कौन सा बड़ा है, 40 बड़ा है या 141 बड़ा है। जाहिर सी बात है यार, 141 बड़ा है तो ये वाला चीज बड़ा हो गया, खत्म। इतना सा इजी है सॉल्व करने का, समझ में आया? बहुत इजी है। अभी यहां पर देखो, यहां पर है -17/20 और -13/20, दोनों निगेटिव में है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि निगेटिव पॉजिटिव, दोनों निगेटिव में है। ठीक है, अब चेक करो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है या नहीं है। ओके, डिनोमिनेटर भी सेम है, डिनोमिनेटर भी सेम है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे। एक न्यूमरेटर क्या है -17, एक न्यूमरेटर क्या है -13, तो कौन सा बढ़ाएगा, -17 या -13? देखो निगेटिव है, छोटे वाला नंबर आएगा वो बढ़ा देता निगेटिव, तो 17 और 13 में कौन सा छोटा है? 13 छोटा है। अगर वो निगेटिव में आता है तो वो बड़ा है। ठीक है, क्योंकि इसके बाद कर्जा कम है, इसके पास कर्जा ज्यादा है, तो ये वाला ठीक है, ये वाला कहीं ना कहीं थोड़ा रिलैक्स है इससे। ओके, ये वाला बड़ा हो गया -13/20। अब आते हैं 7 नंबर पर। ये थोड़ा सा समझने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर क्या है, अलग अलग है, तो आपको सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर कैसे सेम करेंगे? एक है 15/12 है, एक है 7/16। देखो बहुत सारे तरीके होते हैं डिनोमिनेटर सेम करने के। या तो आप 12 को 16, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, पहला न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को दूसरे के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब दोनों को 16 से मल्टीप्लाई कर दो, और दूसरे वाले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को पहले के डिनोमिनेटर मतलब 12 से मल्टीप्लाई कर दो, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ जाएगा। लेकिन ये मल्टीप्लाई थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, 12 से सारी चीज को मल्टीप्लाई करूंगी। और एक और क्या है, आप देखो कि 12 के टेबल और 16 के टेबल, इन दोनों के टेबल में, ये दोनों टेबल याद होना चाहिए, या फिर आप थोड़ा सा लॉजिक लगा के सोच लो, इन दोनों के टेबल में ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों के टेबल में सेम नंबर आता है। ठीक है, मतलब मैं बता रहा हूं आपको, जैसे 8 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है। ठीक है, 8 क्या है, 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो 12 के टेबल में भी आता है और 16 के टेबल में भी आता है? देखो 12 8 सा करोगे तो क्या आएगा 96, और 16 6 सा करोगे तो क्या आएगा 96। तो 96 ऐसा नंबर है जो 12 के टेबल में भी आता है और 16 के टेबल में भी आता है। ओके, तो 12 ये इसको 8 से करना पड़ेगा ना 96 बनाने के लिए, तो दोनों को 8 से मल्टीप्लाई करो, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। इसको किससे करना पड़ेगा, 16 को 6 से। जब 16 को 6 से करूंगा तो 96 आएगा, तो ऊपर वाले 7 को भी 6 से करो। ठीक है, तो 15 8 से कितना होगा, 15 8 से कितना होगा 120। ओके, 12 8 से 96, 7 6 से कितना होता है 42, 16 6 से 96 हुआ। आपका डिनोमिनेटर सेम हुआ, हो गया। हाँ, अब न्यूमरेटर को कंपेयर करो, 120 और 42 में कौन सा बड़ा है? ऑब्वियसली यार 120 बड़ा है, तो हमारा 120/96 मतलब लास्ट में आप ऐसा लिख सकते हो 15/12 जो है वो 7/16 से ग्रेटर है, बड़ा है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? समझ में आया? बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। ठीक है, अब अगला सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट किया, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। -25/8 -9/4। यहाँ भी डिनोमिनेटर क्या है, सेम नहीं है, बट ये इजी है। कैसे इजी है, आप 8 को 4 बना सकते हो, डिवाइड करना पड़ेगा, और डिवाइड करोगे ऊपर वाला पॉइंट में आ जाएगा, तो वो मत करो। छोटे वाले को बड़े वाले जैसा बनाओ, अगर आप बनता है तो। हाँ, 4 को 8 बना सकते हो, बना सकते हैं 4 2 सा। ठीक है, तो -25/8 को वैसा का वैसा रखो। ठीक है, और ये 4 को 8 बना देगी, क्योंकि हमको डिनोमिनेटर सेम करना है। कैसे भी करो आप, वो ऐसा भी कर सकते हो मैंने जैसा किया था, बट वो बढ़ा जाएगा। ये बहुत ईजी है। -9/4 को आप, ये 4 को 8 बना सकते हो ना, 2 से मल्टीप्लाई करो, तो जब नीचे 2 से मल्टीप्लाई करें ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मैथ्स क्या बोलता है, मैथ्स बोलता है कि बराबरी करो। मैथ्स क्या बोलता है, इंसाफ करो। -25/8। ठीक है,
-9 मल्टीप्लाई बाय 2 -18 होगा, 4 2 जा 8, ठीक है। ये आ गया दोनों का डिनोमिनेटर सेम, ओके। अब न्यूमरेटर को कंपेयर करो, -18 और -25 में कौन सा बड़ा है? अगर ये पॉजिटिव रहता तो 25 बड़ा रहता, लेकिन निगेटिव में क्या होता है? उल्टा होता है, ठीक है। जो पॉजिटिव में छोटा रहता है वो निगेटिव में बड़ा रहता है। तो -18/8 हमारा क्या रहेगा? इंक्रीज, बड़ा रहेगा। तो हम लोग क्वेश्चन ऐसा लिख सकते हैं आखिरी में -25/8 और -9/4 में -9/4 क्या है? ग्रेटर है, बड़ा है, ठीक है। कंपेयर कर लिया, हाँ अच्छा, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा? 9 क्वेश्चन क्या है? 12/15 और 3/5। देखो यहां भी देखो 5 के टेबल में 15 आता है, तो ऑब्वियसली एक ही को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 12/15, इसको भी 5 को 15 बनाओ। कब 15 बनेगा 5? जब 3 से मल्टीप्लाई होगा। जब नीचे 3 से कर रहे हो तो ऊपर भी 3 से करो ना यार, ओके। 12/15, 3 3 से क्या हो रहा है? 9, 5 3 से क्या होगा? 15, ओके। डिनोमिनेटर सेम हो गया, ओके हो गया। अब बताओ मेरे को न्यूमरेटर को कंपेयर करो, 12 और 9 में बड़ा कौन सा है? 12 बड़ा है, तो हमारा 12/15 क्या होता है? बड़ा होगा, ठीक है। तो आप आखिरी में लिख सकते हो 12/15 और 3/5 में 12/15 बड़ा है, 12/15 बड़ा है, ठीक है। लास्ट वाला चेक कर लेते हैं, एक्सरसाइज 1.2 का, -7/11 और -3/4। अब देखो यहां पर 4 को 11 भी नहीं बना सकता। दूसरा 11 और 4 दोनों के टेबल में सेम नंबर आता है, तो वैसे ही करो फिर, या फिर इजी है ये, आप 4 को, ये वाले नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करो और ये वाले को 11 से मल्टीप्लाई करो। पहला ले लो -7/11, इसको हम लोग क्या करेंगे? पहला p/q को क्या करो? पहले वाले को दूसरे के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो, 4 से, ठीक है। इधर वाला -3/4, इसको पहले के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो। पहले का डिनोमिनेटर क्या है? 11, तो दोनों को 11 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। क्या बनेगा? 7 4 जा 28, पहले से माइनस है तो -28, 11 4 जा 44, ओके। -3 मल्टीप्लाई बाई 11 -33, 4 11 जा 44, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम आया, डिनोमिनेटर क्या आया? सेम आया, ठीक है। तो न्यूमरेटर को कंपेयर करो, न्यूमरेटर देखो दोनों निगेटिव में है, ठीक है। 28 -28 और -33, अगर ये पॉजिटिव रहता 28 और 33 तो कौन सा बड़ा रहता? 33 बड़ा रहता, ठीक है। लेकिन निगेटिव है तो उल्टा करेंगे, -28 को बड़ा करेंगे। तो -28/44 क्या है हमारा? बड़ा है, क्या है? बड़ा है, ठीक है। हाँ, अभी क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर आखिरी में क्वेश्चन लिखेंगे -7/4, सॉरी -7/11 और -3/4, दोनों में बड़ा कौन सा है? -7/11 बड़ा है, ग्रेटर है -3/4 से। एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गई है, ठीक है। मिलते हैं एक्सरसाइज 1.3 में।